भारत का इतिहास केवल शांति का पाठ नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध शौर्य के शंखनाद का भी साक्षी रहा है। आधुनिक कालखंड में 7 मई 2025 की तारीख भारत की रक्षा नीति के पन्नों में एक युगांतकारी मोड़ के रूप में दर्ज हो चुकी है। ये वो दिन था जब विश्व ने देखा कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए नया भारत घर में घुसकर प्रहार करने का सामर्थ्य और साहस रखता है। इस पूरे घटनाक्रम की नींव 22 अप्रैल 2025 की उस काली दोपहर को पड़ी, जब पहलगाम की वादियों को रक्त रंजित कर दिया गया। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों के इस कायराना हमले ने 26 निर्दोष नागरिकों के प्राण ले लिए। इस हमले का छिपा हुआ उद्देश्य भारत की अटूट सामाजिक एकता में दरार डालना था। आतंकी संगठनों ने जब इस बर्बरता की जिम्मेदारी ली, तो उन्हें लगा कि वे भारत को डराने में सफल रहेंगे, परंतु वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लौह संकल्प को भांपने में भारी चूक कर गए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम की इस त्रासदी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में एक गुप्त और अभेद्य जवाबी रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 को भारत सरकार ने रणनीतिक निर्णय लेते हुए सेना के तीनों अंगों को एक साझा और ऐतिहासिक मिशन पर तैनात किया। ये ऑपरेशन आधुनिक सैन्य विज्ञान और सटीक समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण था। भारतीय जांबाजों ने पाक अधिकृत कश्मीर (POK) और सीमा पार स्थित आतंकी बुनियादी ढांचे पर स्ट्राइक की एक नई परिभाषा लिखी। इस सुनियोजित प्रहार में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के 9 प्रमुख लॉन्च पैड और प्रशिक्षण केंद्रों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये केवल एक सैन्य हमला नहीं था, बल्कि उन अड्डों की जड़ें खोदने की कार्रवाई थी जहां से भारत के विरुद्ध जहर बोया जाता था। ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम और आंकड़े भारत की बढ़ती वैश्विक सैन्य शक्ति का प्रमाण है। इस निर्णायक कार्रवाई में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादी मारे गए। सैटेलाइट इमेजरी और इंटेलिजेंस इनपुट्स ने बाद में पुष्टि की कि आतंकियों के प्रशिक्षण केंद्र खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इस मिशन में भारत ने अपनी स्वदेशी AI एयर डिफेंस प्रणाली और अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग किया। तकनीक की श्रेष्ठता ऐसी थी कि दुश्मन के रडार और विमानों को संभलने या सीमा के पास आने तक का अवसर नहीं मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह प्रहार केवल सैन्य स्तर तक सीमित नहीं रहा। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी, और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। भारत ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई, जिसने पाकिस्तान को विश्व पटल पर अलग थलग कर दिया। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. आर्थिक मोर्चे पर जहां दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को पूरी तरह निलंबित कर दिया गया है, वहीं सामरिक दबाव बढ़ाते हुए अटारी वाघा सीमा के द्वारों पर ताले लगा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त संसाधन नियंत्रण की दिशा में इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि पर अपना रुख सख्त करते हुए भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकते। ऑपरेशन सिंदूर ने यह अकाट्य संदेश दिया कि मोदी सरकार की नीति अब जीरो टॉलरेंस से बढ़कर त्वरित और विनाशकारी सैन्य कार्रवाई की है। भारत ने सिद्ध कर दिया कि वह परमाणु ब्लैकमेल या किसी भी वैश्विक दबाव के आगे अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने वैश्विक मानचित्र पर भारत की साख को एक नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने रणनीतिक संयम और निर्णायक प्रहार के बीच वो संतुलन स्थापित किया है जो एक महाशक्ति की पहचान होती है। ये अभियान केवल एक सैन्य विजय नहीं है,
बल्कि ये उस आत्मविश्वास की गौरवगाथा है जिसने पहलगाम की त्रासदी का उत्तर न्यायपूर्ण, सशक्त और ऐतिहासिक तरीके से दिया है।